बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल ट्रेनर, कंसल्टेंट एंड कैलीग्राफर। हैंडलिंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स। क्लासरूम मैनेजमेंट में बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके सॉल्यूशंस तलाश करना टीचर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो कौन से टिप्स, कौन से ट्रिक्स और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं और ऐसे मेथड्स हैं जो आप अप्लाई करते हैं और आप क्लासरूम प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक सॉल्व कर लेते हैं। यह आपकी टीचिंग का एक चैलेंज है और टीचर्स के लिए, मोहतरम असातिज़ा कराम के लिए रोज़ाना नई नई प्रॉब्लम्स क्लास में आती हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी टीचिंग के ऊपर भी सवाल उठता है बल्कि मैनेजमेंट भी परेशान होती है, वालिदैन भी परेशान होते हैं और बच्चे उन प्रॉब्लम्स को रोज़ाना की बुनियाद पर करते चले जाते हैं और आपके पास उसके सॉल्यूशंस होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम इन वीडियोस पर काम कर रहे हैं और आज की वीडियो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिस प्रॉब्लम पर बात होगी वो होगी कि बच्चों जो भी क्लास में प्रॉब्लम्स करते हैं उनमें उनको सज़ा किन प्रॉब्लम्स पर देनी चाहिए और सज़ा कितनी नौइयत की या किस तरह की होनी चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मिसाल के तौर पर शोर करना एक आम सी प्रॉब्लम है। शोर करना, बातें करना और होमवर्क ना करना, क्लास वर्क ना करना, पेंसिल ना होना, चुगलियाँ, अक्सर बच्चे चुगलियाँ खाते हैं, चुगलियाँ लगाते हैं और इसी तरह और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। और यूनिफॉर्म का पूरा ना होना, क्लासरूम में अटेंटिव ना होना, खैर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्लास में हमें रोज़ाना देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ झगड़ना या दूसरे बच्चे का नाम बिगाड़ना या बच्चों को दूसरे बच्चों को इरिटेट करना, तंग करना, हाँ उनकी चीज़ें लेना, उनकी चीज़ें अपने बैग में डाल लेना। ये छोटे बच्चे भी हैं, प्राइमरी, प्री प्राइमरी और मिडिल सेक्शन में ये प्रॉब्लम्स अक्सर सामने आती हैं और इसके अलावा भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। खैर हम बात करेंगे कि किस प्रॉब्लम पर हमें कौन सी सज़ा देनी चाहिए। सज़ा असल चीज़ है कि हम सज़ा देते हैं कि ये प्रॉब्लम अब दोबारा नहीं होगी, ऐसी सज़ा चुनते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशल उस सज़ा के ऊपर है कि हम क्लास में किस किस्म की सज़ा दे सकते हैं या देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो आप उसे कौन सी पनिशमेंट देंगे। इसी तरह बच्चे ने दूसरे बच्चे का नाम बिगाड़ा है तो आप उसे क्या पनिशमेंट दें। असल में वो पनिशमेंट हमारी टेक्निक है, हमारी टिप है, हमारी वो ऐसी टीचिंग सलाहियत है जो उस बच्चे को बेहतर करे, ना कि उस बच्चे को बिगाड़े। अब बेहतरी का सफ़र यकीनन बहुत स्लो होता है, बड़ा आहिस्ता होता है, वक्त ग्रेजुअली हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो हमें उन सज़ाओं को, जिसको हम आम तौर पर सज़ा ही कहते हैं कि इसको पनिशमेंट दी गई है, इसने ये काम नहीं किया या इसे ऐसी हरकत की है तो इसको पनिशमेंट की गई है, उसमें सबसे पहले है मिसाल के तौर पर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो आप उसे कहते हैं जी आप होमवर्क 2 दफ़ा कर ले। ये उसकी सॉल्यूशन की पनिशमेंट है, ना कि आप उसको क्लास से बाहर निकाल देना जैसे, या क्लास में खड़ा कर देना और रीज़न पूछना, रीज़न क्या है, क्यों होमवर्क नहीं किया, और उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाना या उसको टॉन्ट करना। तो ये कहीं पर भी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो उस बच्चे को काम पर आमादा कर सके। तो हमारा जो मकसद है बच्चे को काम पर लेकर आना। तो अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो हम क्या कहेंगे कि आप इस होमवर्क को 2 दफ़ा करके लाएं घर से, और अगर उसने फिर नहीं किया तो फिर क्या करें। सम टाइम हम ब्रेक बंद कर देते हैं कि आप ब्रेक में बैठकर आज करेंगे, अभी करेंगे, और आज के काम के साथ आप इसे घर से 1 दफ़ा फिर करके लाएंगे। इसी तरह हम कई दफ़ा बच्चों की छुट्टी ऑफ कर देते हैं, ये छुट्टी को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, वो भी एक टेक्निक है कि हम बच्चे को, और सम टाइम ये होता है कि हम बच्चे को क्लास में ही रिज़ल्ट दिलाने के लिए बच्चे को वाइट बोर्ड पर, हम बच्चे को कहते हैं आप इधर आएँ और ये काम आप वाइट बोर्ड पर ना सिर्फ खुद करें बल्कि करते हुए बच्चों को भी बताएं कि ये इस तरह वो क्लास का वो बच्चा जो होमवर्क नहीं करता उसे आदत होगी कि मुझे पता है कि सबके सामने खड़ा होना पड़ेगा और मुझे ये काम करके दिखाना पड़ेगा। इसी तरह एक बच्चा ऐसा है जो क्लास में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। अब बदतमीज़ी क्या होती है, मतलब बदतमीज़ी के अंदर गाली देना है, बदतमीज़ी में नाम बिगाड़ना है, झगड़ा करना है और हुटिंग करना है और शाउट और लाउड आप क्लास में ऐसी या कोई चीज़ तोड़ देते हैं। तो बदतमीज़ी पर क्या किया जाए।
अगर उस्ताद के साथ बच्चे ने बदतमीजी की है तो तब क्या किया जाए? तो कॉर्पोरल पनिशमेंट वैसे तो बैन है, लेकिन आप अगर आपकी टीचिंग में अंदर इतनी सलाहियत या आप समझते हैं कि मेरी टीचिंग में इतनी ज़्यादा जान मौजूद है, तो आप मौके पर बच्चे को थप्पड़ भी लगा दें। अगर माँ-बाप थप्पड़ लगाते हैं और वो अक्सर अपने बच्चों को डाँटते भी हैं और बच्चों को मारते भी हैं, तो अगर टीचर ने थप्पड़ लगाया तो उस पर वालिदैन को चाहिए कि वो कोई भी इश्यू क्रिएट ना करें। वो बच्चे की इस्लाह के लिए लगाया गया कि इसकी बदतमीज़ी इस लेवल की थी कि थप्पड़ लगाना पड़ा या डंडे को उठाना पड़ा। और ये मैं प्री प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि डंडा प्री प्राइमरी में। हाँ, जो बच्चा बिगड़ा होता है, बिगड़ने को हुए को सुधारने के लिए हमें डंडे का इस्तेमाल ज़रूरी है। लिहाजा ऐसा बच्चा जो बदतमीज़ी पे उतर आता है, उस्ताद के साथ, वालिदैन के साथ या बच्चों के साथ और ढीठ हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को कभी-कभी सुधारने के लिए हम डंडे का इस्तेमाल या थप्पड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप उसे कुछ ना कहें, वो बच्चा मज़ीद हाँ, लेकिन वो थप्पड़ और वो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, डंडे का इस्तेमाल, वो आपकी आखिरी स्टेज है। उससे पहले आपने 10 दफ़ा, 15 दफ़ा ऐसी टिप और ऐसी टेक्नीक अप्लाई की हो, समझाने की टेक्नीक, और उसके साथ थोड़ी-सी अपने आप को उसके साथ अटैच करना, उसको समझना, खुद को उसे समझाना, उसे मोटिवेट करना, गाइड करना। तो अगर ये तमाम टेक्निक्स आप अप्लाई कर चुके हैं, तो फिर भी वो बच्चा नहीं मानता और अपनी उस आदत को नहीं छोड़ता, देन आप एक मज़बूत उस्ताद होने के नाते, एक मज़बूत टीचर होने के नाते आप उसे थप्पड़ लगा सकते हैं। और आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होना चाहिए, चाहे कि आपको वालिदैन आके पूछें या ना, मैनेजमेंट से बात करें, तो आप वर्बली कह सकते हैं कि आप बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी मज़ाइका और कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बच्चे को थप्पड़ लगा दिया या आपने स्टिक लगा दी, क्योंकि सुधारने के लिए कभी-कभी ये ज़रूरी है। इसी तरह छोटी-छोटी जो पनिशमेंट्स हैं या जो सज़ाएँ हैं, उससे कोशिश ये करें कि ऐसी सज़ा हो कि जिसमें बच्चे का टाइम हर्ज ना हो। अक्सर टीचर्स क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं, वो भी एक अच्छी सज़ा नहीं है। उससे बच्चे का वो जो क्लास वर्क हो रहा है वो डिस्टर्ब होगा। हाँ, इसके अलावा आपको खुद भी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि टीचर नाम है ही कुर्बानी का। तो अगर आप कुर्बानी देते हैं तो उस कुर्बानी में ये चीज़ शामिल है कि मुमकिन है आपको ब्रेक में उसके साथ रहना पड़े, मुमकिन है आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम उस बच्चे के साथ गुजारना पड़े, जिससे वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। और आप हर प्रॉब्लम का रिस्पॉन्ड ना करें, हर प्रॉब्लम को रिएक्ट ना करें, प्रॉब्लम सुने। सम प्रॉब्लम्स का फ़ौरन टिप और ट्रिक ये होती है, उसको टैकल करना होता है, और वो टैकल ये होता है कि आप उसको सुन लें, ओके मैं इसको देखती हूँ, चेक करती हूँ, या मैं इसे देखता हूँ कैसे काम करना है, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनती हूँ या देखती हूँ, तो उसको टैकल कर लिया जाए, ना कि उसको काम को छोड़कर उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाए। ये वो चीज़ें थी, ये वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करनी होगी और हमें अपनी टीचिंग को बेहतर करना होगा, और अपनी प्रॉब्लम्स को साथ साथ हमें उनके सॉल्यूशंस पर काम करना होगा। सज़ा ज़रूर दें, लेकिन सज़ा इस्लाह के लिए होनी चाहिए, पनिशमेंट इस्लाह के लिए होनी चाहिए, काम करने के लिए होनी चाहिए, ना कि बच्चा काम से बागी होना शुरू हो जाए और वो स्कूल आना छोड़ दे। तो वालिदैन को इसमें आपके साथ पूरा कोऑपरेट करना होगा, और स्कूल मैनेजमेंट को भी आपके साथ कोऑपरेट करना होगा। अपना बहुत सा है, क्योंकि आइंदा वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।